हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज 21 जुलाई है, रात के लगभग 11 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूं जंतर मंतर, जहां पर आप सबको पता है आजकल सीजेपी पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है। और जिस तरीके से कल जो घटना हुई है वहां पर जंतर मंतर पर, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हमारे स्टूडेंट्स को लाठियां मारी गई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कुछ गलत भी नहीं है इस प्रोटेस्ट में, बिल्कुल सही है वो अपनी जगह। एक जायज़ मांग है उनकी, गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, बात माननी चाहिए। तो अभी जा रहा हूँ वहीं पर ही देखने के लिए कैसा माहौल है वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ जंतर मंतर। रात का लगभग 12:08 हो रहे हैं। तो देखो, काफ़ी अच्छा खासा क्राउड है इस समय यहाँ पर। ये जो होटल रॉयल प्लाजा है उसके पीछे गाड़ी खड़ी करी है मैंने। वो आपको सारे प्रोटेस्टर्स दिख जाएंगे यहाँ पर। तो रात के टाइम भी बहुत सारे पुलिस वाले यहाँ पर। वो मना कर रहे हैं ना अंदर जाने के लिए। भाई गाड़ी लेके ना जाओ। तो गाड़ी वगैरह को अंदर नहीं आने दे रहे। 21 जुलाई है आज और देखो रात को लगभग 12:15 बज रहे हैं। बहुत अच्छा खासा क्राउड है इस समय भी। साढ़े 3 बजे भागकर इसी जंतर मंतर में जो तब्दील आ गया। वो अरब की गर्मी से बर्फ की तो मैं यहाँ फ्री खाने पीने के लिए मिल रहा है। ये फ्री है खाने के लिए, फ्री दे रहे हैं, पेट फ्री है, सब फ्री है, फ्री है, और हमें भी फ्री मिल रहा है। बहुत बढ़िया। जोमेटो से आ रहा है, स्विगी से आ रहा है, वी डोंट नो कौन भेज रहा है। यहाँ आ जाता है और हम बस बांट रहे हैं। बहुत अच्छा वक्त काम हो रहा है, बहुत बढ़िया। पूरे देश से आ रहा है। जोमेटो वालों से पूछो, बोलता है कि भाई बस ये बोला है कि वहाँ जिसको भी पहुँचा दो। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब फ्री बट रहे हैं यहाँ पर। प्लीज रिक्वेस्ट ऐसे मत करो, व्यवस्था आपके हाथ में, आपकी व्यवस्था है। आप चाहो तो सारे आ जाओ यहाँ पे अंदर। हमारे पास पुलिस नहीं है, दिल्ली पुलिस जैसी यहाँ पे, कि हम आपको रोक पाएंगे। आप लोगों में से जो ये खड़े देखो कितने स्टूडेंट्स यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं। किसी को लेके आए आप लोग के से आने सकते से। देखो पाजी पानी बांट रहे हैं यहाँ पर फ्री। और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबने बात किया। आज की दुखद खबर, मोदी जी जिंदा हैं। बहुत दुख हो रहा है। देख लो मोदी जी, देख लो, कुछ तो बोलो। देश के युवा यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं, कुछ तो जवाब दो उनकी बातों का। जय जवान, जय जवान, जय जवान। ऐसा समय आ गया है, किसान खेत छोड़ के यहाँ आना पड़ रहा है किसान को। ऐसा हमारा बुंदेलखंड किसान यूनियन का समर्थन पूरा है बीजेपी को। अभिजीत दिप्के कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो बस स्टूडेंट है, 30 साल का लड़का है। उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल बयानबाजी करेगा? वो हम लोगों की आवाज़ रखेगा और उस चीज़ में बहुत सही कर रहा है अपनी उम्र के हिसाब से। तो आप उससे ये मत एक्सपेक्ट करिए। लगता है कि एक उम्र से सब बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। सर, जिम्मेदारी आएगी तभी तो जाके कुछ रिफॉर्म मूवमेंट आएगी। अभिजीत दिप्के का जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं थी अगर सरकार सुन लेती तो।
बिल्कुल, अगर सरकार सुन लेती तो हम यहाँ पर क्या करते हैं। मैं IITian हूँ, ये NITian है, हम लोग यहाँ क्या करते हैं। इसमें रात को कितने बज रहे हैं? रात के 1 बज रहे हैं इस टाइम पे। आप लोग आपका भविष्य अंधकार में है या देखो ये 21 जुलाई है, रात का 1 बज रहा है। 2 दिन पहले तक मुझे लग रहा था अंधकार में है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि देश दोबारा से जिंदा हो रहा है। देश जाग रहा है कि युवा जाग रहा है? युवा जागेगा तभी तो देश जागेगा। 60 साल के लोगों से भरोसा करना बिल्कुल बेकार है। सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल। भाई कैसे हैं भाई साहब? यार मैं तो दिल्ली से आया हूँ, है ना। जो कल दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, युवाओं पे लाठियां वगैरह चली हैं, हाँ जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी है ना रहा नहीं आज के डेट में। डेमोक्रेटिक सरकार में ऐसी चीज़ें होती नहीं है। डेमोक्रेटिक सरकार में क्या होता है कि बच्चों को जो भी दिक्कत है, युवाओं को जो भी दिक्कत आ रहा है, भारत के आम देश के युवाओं को जो भी दिक्कत आ रहा है उसके प्रति वो आवाज़ उठा सके सरकार के प्रति। लेकिन यहाँ क्या है, अगर आवाज़ उठा रहे हैं बच्चे लोग, तो उसके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है, उनके ऊपर ऐसे टीयर गैस छोड़ी जा रही है। और यहीं तक नहीं, जो पुलिस की डंडे होती है ना, उसमें पिन होता है ना, उस पिन था उसमें, और पिन से बच्चों को मारा जा रहा है। कई बच्चे घायल हो गए, कई बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए, एक तो शायद एक का डेथ भी हो गया, है ना। तो ये बहुत ब्रुटलिटी है इंडियन यंगस्टर्स पे। और मैं देश के लिए ये कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में सबको आवाज़ उठाना चाहिए इस चीज़ के लिए। यही टाइम है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने का। यही ह्यूमैनिटी नहीं हमारी पुलिस में है। डेफिनेटली नहीं है। ह्यूमैनिटी खत्म हो गया है, सरकार का तानाशाही है ये, ठीक है ना। क्योंकि ये एक तरह से आप समझो कि लग रहा है कि अंग्रेजों का शासन चल रहा है। अंग्रेजों का शासन में ये होता था, वहाँ भी महात्मा गांधी जी के पास अंग्रेज आके बात सुना करते थे, बट यहाँ क्या हो रहा है, सुना नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट कुछ सुन नहीं रही है, सीधा लाठी चार्ज करो, तानाशाही करो, है ना। बहुत गलत हो रहा है। और इस देश के बच्चे हैं ये सब, कोई टेररिस्ट नहीं है। कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई छोटे छोटे बच्चे हैं ये लोग, 22-23 साल के नीट के प्रिपरेशन करने वाले। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, आज के डेट में जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल सही नहीं है, वो बिल्कुल चेंज होना चाहिए। कैसे, मैं आपको बताऊँ। बच्चे लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स उनके पढ़ाते हैं 1 क्लास से 10 क्लास तक, फिर वो 12 क्लास पढ़ते हैं, फिर वो डिग्री लेते हैं। डिग्री लेके क्या पता चलता है, वो बेरोजगार हैं। कुछ नहीं होता भाई साहब। डिग्री में माँ बाप उनके 30 से 40 लाख बचपन से खर्च करते हैं बच्चों की पढ़ाई में, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उनको नौकरी पाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। उसके बाद भी उसको भाई नौकरी नहीं मिलता। शिक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इनकलाब जिंदाबाद। प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने उसे पीस नहीं रहने दिया। इन्होंने लाठी चार्ज कर दी, बच्चों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा, युवा पे भी लाठी चार्ज करी। लगभग 50 बच्चों के उन्होंने सर फाड़े हैं, और बहुत सारे, अभी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं आया है कि अभी चोटिल कितने हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ 100 से 200 के आसपास लोगों को चोट लगी है। मैंने सुना जेंट्स पुलिस वाले लेडीज को मार रहे थे, ऐसा? लेडीज को मार रहे थे। एक लड़की थी जो भीड़ में गिर गई थी, उसे 4 पुलिस वाले लाठियों से मार रहे थे। और छोटे छोटे बच्चे थे जो 14-15 साल, छोटे बच्चे थे। एक लड़का 11th क्लास का लड़का था, उसे भी बहुत बुरी तरह से मारा इन्होंने लाठियों से। मतलब बच्चों के भी सर फाड़ दिए? बच्चों के भी सर फाड़े। इनके मतलब जो भी इन्होंने खुंदस निकालनी थी वो पूरी निकाली है कल। मतलब इन्होंने कुछ नहीं देखा, छोटे बड़े सबको मारा है? मतलब कुछ नहीं देखा इन्होंने, सबको एक तरफ से लाठियां चार्ज करी है सब पे। इन्होंने ना छोटे को देखा, ना बड़े को देखा, ना बुजुर्ग को देखा, सबको पीटा है इन्होंने। और भाई लाठी वो चाय वाला छात्रों का यही नहीं है, कुछ कहना चाहिए? थैंक यू। सामने आए, सही मांगों को लेकर जब हम सामने आए, अपने सके
सिपाही बंदूकें ले आए, मुंडे छोटे सिपाही बंदूकें ले आए, ये अपने सगे सिपाही ले आए। हेलो मैम, कैसे हैं आप? I'm good. My name is Anisha and I'm a student. कहाँ से आए आप? गुड़गांव से। मैम, कल जो घटना हुई है, जो युवाओं को इतना मारा गया है, लाठी चार्ज वगैरह किया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? I just want to say one thing कि सब कुछ बहुत पीसफुल हो रहा था, even though the crowd was out of control, even though बहुत ज़्यादा crowd थी, सब चीज़ बहुत ज़्यादा था, फिर भी बहुत पीसफुली सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ मारा पीटी नहीं हो रही थी, कुछ वो नहीं हो रहा था। पुलिस ने बाहर से बैरिकेड्स को वेल्डिंग करके वो कर दिया था ताकि हम बाहर भाग ना पाए जब वो लोग मार रहे थे। तो इतनी बेरहमी से उन्होंने मारा। अगर उनकी ड्यूटी ही थी मारना तो वो धीरे भी चूज कर सकते थे मारना, वो धीरे मार सकते थे। वो ह्यूमैनिटी ही नहीं थी कल उनमें। तो देश के बच्चे हैं, इनको ये कोई टेररिस्ट नहीं है जिनके ऊपर ये लाठियां बरसा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं है। 14 साल की बच्चियाँ, 16 साल के बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े लोग, प्रेग्नेंट लेडीज को डिटेन कर रहे हैं। दिस इज नॉट द डेमोक्रेसी दैट वी वोटेड फॉर। क्या बोलना चाहेंगे आप मोदी जी को? क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मोदी जी से तो कोई क्या ही रिक्वेस्ट कर सकता है सर। फिर भी अपनी जो बात आपके दिल में है। मोदी जी से तो एक ही चीज़ बोलना चाहेंगे कि मोदी जी प्लीज़ मोदी जी प्लीज़। अब तो हम लोग प्लीज़ भी बोल रहे हैं, हम तो आपके पैर भी छूने को तैयार है मोदी जी, इवन दो वी डोंट वांट टू। No, we don't want to, but still we want to like touch your feet and ask you कि आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? आप किसी भी प्रोटेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हो। Like I just want to question that who's the silent president, who's the silent prime minister now? Dharmendra Pradhan has to resign, and if not, they have to take the accountability of it. At least acknowledge it. I just want them to acknowledge and say something about it, because not saying anything is very hurtful. So please just acknowledge it. We are the students of your country. Yes. So please acknowledge us. Please acknowledge whatever is happening, because we are not just any era-gera people, any era, and we are not protesting here for any era-gera thing. Yes. We are protesting here for a cause, and अब ये सिर्फ छोटा सा वो नहीं रहा है कि एजुकेशन चीज़ है और एजुकेशन के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे हम लोग अब डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग जो वोट दे रहे हैं हम लोग उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। तो now this has become a bigger issue. This is not just limited to the students now. Everyone is involved in this, and people who are apolitical, please get your mind straight and please support us. Thank you. Start. Hello मैम। हाय, कहाँ से आए मैम? मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या नाम है आपका? चेतना धैया। मैम, ये जो कल घटना हुई है, जो युवाओं को, स्टूडेंट्स को इतना मारा गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सबको पता है कि ये बहुत गलत है, कि इसके अलावा तो कोई क्या ही कहेगा। हर किसी के मुंह से यही बात निकलेगी कि ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट हमें पता है, मार्च करने से पहले भी हमें पता था कि लाठी चार्ज तो हमेशा से होता आया है इस तरह के प्रोटेस्ट में, और ये आज भी, कल भी होना था। और हमें पता है कि कोई भी छोटी मोटी चोट तो लगती नहीं है इस तरह के प्रोटेस्ट में, बड़ी चोटें लगनी ही थी। ये सब पता ही था, बट फिर भी पता होते हुए सब स्टूडेंट्स कैसे जोश के साथ गए मार्च करने, है ना। तो ये दिखाता है कि हम बच्चे कितनी शिद्दत से चेंज चाहते हैं अपने समाज में, और जो भी सारी चीज़ें हैं। मोदी से क्या कहना है? जो भी आपके दिल में हो। रात का 1 बज रहा है, आप यहाँ पर आए हैं। मोदी जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों की बात सुनिए, ठीक है, जवाब दीजिए। क्या मतलब क्या हो जाएगा अगर आप बात कर लेंगे, जवाब दे देंगे तो मतलब हाँ, तो बात सुन लीजिए बस। और क्या कहें उन्हें? भाई, कहने को बहुत सारी चीज़ें, पर बात करेंगे तभी तो बाकी चीज़ें कह पाएंगे। Thank you so much. Ma'am, wanna say something? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो।
थैंक यू। की वजह से सुसाइड नहीं करना पड़े। ये बच्चे इसलिए आए हैं कि हम इस मुल्क के एजुकेशन मिनिस्टर से लेके उससे रेजिग्नेशन मांग सके, लेकिन कल जो पुलिस बर्बरता करती है, इतनी बेगरत, बेशरम, बेहया पुलिस। यहाँ पे बिल्कुल, मैं कल घर से कोई था यहाँ पे? मेरे बहुत सारे जानने वाले दोस्त थे, आप जैसे मीडिया बहुत सारे जानने वाले लोग थे, स्टूडेंट्स में बहुत सारे जानने वाले लोग थे, अनेक पॉलिटिकल पार्टी के वॉलंटियर्स मेरे जानने वाले लोग थे। मैं खुद यहाँ पे मौजूद थी, बल्कि पिछले 4-5 हफ्तों मुझे याद भी नहीं है कितने दिन से प्रॉपर्ली मैं घर भी जाके नहीं सोई हूँ। अगर जा भी रही वापस चेंज करके आ जा रही हूँ, बिकॉज इस वक्त अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई शायद हमें कभी इतना बड़ा मौका नहीं मिलेगा। क्या लगता है आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी? सरकार सुनेगी आपकी बात? ये बहरी गूंगी अंधी सरकार बिल्कुल नहीं सुनेगी, लेकिन इस सरकार को सुनवाना हमारा काम है, इनको डराना। और ये बहुत डर चुके हैं क्योंकि इन्होंने अपनी तानाशाही के तहत कल दिल्ली पुलिस को, चाहे वो नेम प्लेट हटा के भेजा हो, चाहे आम सिविलियन क्लोथ्स में गुंडे भेजे हो, दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी का मुजाहरा पूरी दुनिया ने कल देखा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी है। जिस तरीके से निहत्ते मासूम बच्चों को आपने लाठीचार्ज का शिकार किया, मासूम बच्चों को मौत की घाट उतार दिया, 21 से ज़्यादा कंफर्म बच्चों की डेथ्स की खबर है, और शायद आंकड़े एक्चुअल वाले इससे भी ज़्यादा आए हैं। कितने बच्चे हॉस्पिटल में जिनके पास शायद पैसे भी नहीं होंगे इलाज कराने के लिए, कितने बच्चों के पास शायद अपने उनके फ़ोन्स टूट गए हैं, अपने माँ बाप को कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, घर वालों को नहीं बता रहे होंगे, कितने बच्चे जिनको आप मार रहे थे, लड़कियों की छाती के ऊपर पैर रख के आप लाठियाँ चला रहे थे, लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे थे, जिस तरह से सोनम वांगचुक जी की बीवी के आपने बाल खींचे, और लड़कियों के साथ भी आपने ये नशे किया था, लड़कों के आपने कपड़े फाड़े, लड़कों को आपने हर जगह मारा, ऊपर से लेके नीचे तक जख्मी कर दिया, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पे आप डंडे मार रहे थे। ये दिल्ली पुलिस, ये अपने आप को हमारा प्रोटेक्टर कहती है। शर्म करो दिल्ली पुलिस, चुप मरो, क्योंकि तुम लोगों की तानाशाही की वजह से आज हिंदुस्तान की जनता का पुलिस शब्द से, खास तौर से दिल्ली पुलिस से विश्वास उठ चुका है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती, शायद तुम लोगों की गैरत मर चुकी है। छोटे छोटे बच्चों को तुमने मौत की घाट उतारा है, छोटे छोटे बच्चों को तुमने लहू लुहान किया है, छोटे छोटे बच्चों की तुमने आह ली है, बद्दुआ ली है। कहाँ जाओगे वो बद्दुआ लेके? रात को तुम लोग आराम से सोए कैसे हो? अपनी आने वाली जिंदगी आराम से तुम कॉन्शियसली जी कैसे सकते हो, नोइंग? लेकिन यहाँ कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि धरने में सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे और अलग पार्टियों के लोग भी थे जिन्होंने यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश की। आपका क्या मानना है? कौन लोग कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे? कौन लोग ये कह रहे हैं? गोदी मीडिया वाले जो इस गुंडागर्दी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, कौन लोग ये बात कह रहे हैं? आधी रात का टाइम हो चुका है, आप यहाँ पे लोग देखिएगा, बाहर से लेके अंदर तक, गेट से लेके स्टेज तक, ना पानी की कमी है, ना जूस की कमी है, अलग अलग तरीके के अनेक प्रकार के खाना यहाँ पे बांटे जा रहे हैं। कि फंडिंग तक हो रही है, यहाँ पे चाइना से फंडिंग आ रही है, दूसरे देशों से फंडिंग आ रही है, उसके बारे में क्या बोलोगे आप? तो फंडिंग के लिए इतने दिन का हमने इंतज़ार करना था क्या? आज ही फंडिंग आई है जो इतने सारे खाने पीने और सारी चीज़ें इंतज़ाम है। और वैसे इंतज़ाम बाय द वे शुरू दिन से था आज, लेकिन लोगों को ये जवाब देने का एक तरीका है, अपना प्रदर्शन जाहिर करने का तरीका है, अपना गुस्सा इस आंदोलन में दर्ज करने का तरीका है। जो इतने तादाद में खाना है, यहाँ पे पानी है, हर चीज़ है। ये लोग इन बच्चों को अगर चाइनीज़ एजेंट कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, कुछ भी कह रहे हो, अर्बन नक्सल का है, ये इन लोगों का फेलियर दर्शाता है। क्योंकि राइट नाउ द एंटायर कंट्री इज़ यूनाइटेड, द स्टूडेंट्स आर यूनाइटेड, द पेरेंट्स आर यूनाइटेड, लिटरली पीपल फ्रॉम एवरी फ्रंट आर यूनाइटेड। अब तो किसान भाई बहन भी हमारे पहुँच चुके हैं दिल्ली। अब कहाँ जाएगी ये भारतीय झूठा पार्टी की सरकार? अब मोदी अमित शाह कहाँ पे अपना मुंह छुपाएंगे? दिस प्रोटेस्ट वाज अबाउट द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान जी, वो तो हम लेके रहेंगे, उसमें कोई दोहराई नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन नाउ इट हैज़ बिकम अबाउट द प्रोटेक्शन एंड द सिक्योरिटी ऑफ अस, ऑफ वी द नेशन, ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के साथ साथ मोदी का, अमित शाह का हमें इस्तीफा इसलिए डिमांड करना होगा, और इवेंचुअली होगा। ऑलरेडी कांग्रेस, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, 7 लोक कल्याण मार्ग में इस धरने पे बैठ गए थे और प्रधानमंत्री से इस्तीफा डिमांड कर रहे थे। ऑब्वियसली मोदी इतना डरपोक है, संसद से भाग गया था, बीच संसद चल रही थी, गाड़ी में बैठ के दुम दुबक के भागा था वो, इतना डरपोक है मोदी। और प्रियंका गांधी जी को आपने देखा कि मेल पुलिस ऑफिसर्स ड्रैग करके ले गए। दिस इज
सच ए शेमलेस गवर्नमेंट जिसको ना महिलाओं की कोई इज्जत, ना किसान की इज्जत, ना स्टूडेंट्स की इज्जत, ना पहलवान बेटियों की इज्जत, ना आर्मी वालों की इज्जत। इज्जत करते ही किसके? सिर्फ अपना बेटा पढ़ाओ स्कीम करते हैं। E20 हो या T20 हो, नितिन गडकरी का एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का चाहे स्कैम हो, चाहे हरदीप पुरी का दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता बिक रहा है लेकिन हम महंगे दाम पे ले रहे हैं। पाकिस्तानी, आप हमें बोल रहे हो पाकिस्तानी रियल फ्यूल उतने ही दाम में लेता है जितना हम मिलावट वाला फ्यूल ले रहे हैं। अब पाकिस्तान की क्यों नहीं बात करते आप? बड़ा अच्छा लगा आपसे बहुत अच्छा। मेरा जो सवाल है वो दीपके से है कि इतने सारे लोग कल से परेशान हो रहे हैं। मतलब कल काफ़ी लोगों पे लाठीचार्ज हुई है और पिछले 20 दिन से इतने सारे लोग प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। 2023 में हम जो रेसलर प्रोटेस्ट था उस पर भी हम बैठे थे, हमने रेसलर प्रोटेस्ट भी किया था, तो उस प्रोटेस्ट में जो हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। तो इस बार जो इतने सारे लोग यहाँ पे आए हैं, मैं चाहती हूँ कि हमें इस बार कामयाबी मिलनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग दूर दूर से, नागपुर, कश्मीर, बंगाल, पुणे, काफ़ी जगहों से लोग यहाँ पे आज आए हैं। तो उस बार हमारी डिमांड फुलफिल नहीं हुई थी। और एक बात आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोटेस्ट को आप लोग प्लीज किसी भी प्रोपेगेंडा के शिकार में होने मत दीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करे। वी आर नॉट हियर फॉर एनी पार्टी, नॉट CJP, नॉट कांग्रेस, नॉट BJP, वी आर हियर फॉर अस। मैं आज यहाँ पे खुद के लिए आई हूँ, हमारे फ्यूचर के लिए आई हूँ। कल के बारे में बता दीजिए, कल जो ये घटना हुई है, जो मारा गया है, हाँ जी, स्टूडेंट्स के उसके बारे में। स्टूडेंट्स को काफ़ी स्टूडेंट्स घायल हुए हैं, काफ़ी लोग हॉस्पिटल्स में हैं। आज एक ग्रुप है जिसमें काफ़ी सारे लोगों की हम हेल्प कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग जो है डिटेन भी करे गए हैं कल। तो मैं चाहती हूँ कि इस प्रोटेस्ट को पीसफुली लिया जाए, लेकिन उसके साथ साथ 20 दिन हो गए हैं प्रोटेस्ट को पीसफुली लेके गए हैं ये लोग, लेकिन सरकार अभी तक हमारी जो डिमांड्स है वो पूरा नहीं कर रही है। तो दीपके से ये है कि हमने जो इतना मेहनत किया है, हम आज यहाँ पे आए हैं और हमने जो इतना 20 दिन से हम मेहनत करें, ये ज़ाया नहीं जाना चाहिए। हमारा जो सवाल है, मोदी जी से क्या कहना चाहिए? मोदी जी से बस ये कहना चाहूँगी कि मैं आज यहाँ पे आपको एक भी गाली देने के लिए नहीं आई हूँ। आप आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे तरफ देखिए, हमारे डिमांड्स को पूरा कीजिए। और हम यहाँ पे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं आए हैं। हम सिर्फ जो हमारा डिमांड है वुमेन सेफ्टी को लेके, एजुकेशन को लेके, बॉर्डर्स को लेके, उसके लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। मैं किसी भी अटैक के बारे में आज यहाँ पे नहीं बोलूँगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये प्रोटेस्ट किसी और दिशा में जाए। मैं चाहती हूँ ये प्रोटेस्ट एक ही दिशा में रहे, विच इज़ एजुकेशन ओनली। तो एजुकेशन को लेके ये प्रोटेस्ट होना चाहिए और हम आखिरी दम तक ये प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है? बस यही है मोदी जी से कहना। और दीपके से मेरा ये सवाल है कि आप कब तक यहाँ पे टिके रहोगे? आपसे ये सवाल है कि आप, बस हम तो आपके साथ हैं, लेकिन आप यहाँ पे जब तक रहेंगे आपको यहाँ पे आखिरी दम तक रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही देख के इतने सारे लोग, सोनम वांगचुक सर को देख के इतने सारे लोग आज यहाँ पे आए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम तुम्हारा आंसर निकालेंगे। क्या ऐसा इस देश का कानून? मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी आंधी रुकने वाली नहीं है। थैंक यू। जिंदाबाद।